नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में विवादित माहौल चल रहा है, नुपुर शर्मा को लेकर लगातार विवादों पे विवाद और लगातार तमाम तरीके की बातचीत दोनों ही समुदाय से सामने आ रही है और इन सब के बीच एक और नया विवाद सामने आया है जो कि किसी और का नहीं बल्कि मां काली के पोस्टर का है। जी हाँ, ये पोस्टर जिस तरह से वायरल हो रहा है और इस पर लगातार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसी तमाम बातें कही गई हैं और इसको कहा गया है कि जिस तरह से क्योंकि इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, ऐसे में तमाम तरीके की बातचीत होती है, तमाम तरीके के विवाद सामने आते हैं और ये विवाद लगातार तूल भी पकड़ रहा था कि इस तरह से मां काली को सिगरेट पीते हुए नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि हिंदुओं में जिस तरह की मां काली को लेकर आस्था है, अपने धर्म को लेकर जो आस्था है और बहुत ज़्यादा मान्यता है मां काली की, ऐसे में इस तरह का विवादित पोस्टर आ जाना और लगातार लोगों की जो प्रतिक्रिया है सामने आ रही है, ऐसे में तमाम लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री को, इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए और इसकी जो डायरेक्टर हैं लीना मणिमेकलई, उनको भी बैन कर देना चाहिए। मतलब कि दोनों ही लोगों को बैन कर देना चाहिए। ऐसे में विवाद लगातार सामने आ रहा था, लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे थे, जहां पर एक और जया प्रदा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसको बोला है कि गलत है, इस तरह से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उसके साथ साथ टीएमसी की सांसद ने विवादित बयान दे दिया है और जब से उन्होंने ये विवादित बयान दिया है क्योंकि उन्होंने एक तरीके से इसको सकारात्मक लिया है, उन्होंने कहा है कि इस तरह के मैं देवी माँ में आस्था रखती हूँ और मैं इन सब चीज़ों को गलत नहीं मान रही हूँ। ऐसा उनका एक टीवी इंटरव्यू दिया उन्होंने और उसमें उनका ऐसा कहना है। तो ऐसे में जहाँ पर कोई इसे सही बता रहा है, कोई इस विवाद को गलत बता रहा है, ऐसे में तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं और इन सभी प्रतिक्रियाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। हालांकि उन्होंने नाम लिए बगैर कह दिया है कि भारतवर्ष को, पूरे भारत को जिस तरह से मां काली का आशीर्वाद मिला है और लगातार विकास की ओर जा रहा है, ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है एक समारोह के दौरान, सुनवा देते हैं आपको। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था।
जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान है, उन्होंने नाम लिए बगैर इस विवाद पर अपना बयान दे दिया है। ऐसे में ये विवाद किस तरह से सामने आता है, क्योंकि लगातार इस पोस्टरों को लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि हिंदू की जो भावना है उस पर ठेस पहुंचाने का काम किया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से बयान बिना नाम लिए हुए इशारे में ये कह दिया है कि पूरे भारतवर्ष को मां काली का आशीर्वाद। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें होंगी, सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।